ने एनिमेशन में दिखा रहा हूँ इस्केमिक स्ट्रोक कैसे होता है। ये देखिए, ब्लड क्लॉट फंसा और ब्लड क्लॉट की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से भी, और ये क्लॉट ने स्ट्रोक कर दिया। अब आ रहे हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। पहला इस्कीमिक स्ट्रोक देखा। हेमोरेजिक स्ट्रोक वो है जिसमें कोई नस फट जाती है दिमाग की। नस के फटने से जो पक्षाघात होता है उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा डेंजरस है। ये 15% होता है और इसमें एस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी या डिस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी, जैसे मैंने बोला है। एस्प्रिन का दूसरा नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो पहले बताया था वो अलग चीज़ है। ये नीचे आप नर्व इम्पल्सेस देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रोक या दौरे के बारे में बताऊंगा। यदि आपके ब्रेन में रक्त प्रवाह कम होता है या रुक जाता है तो आपको दौरा पड़ता है। रक्त थक्के या क्लॉट, प्लाक या रक्त शिरा में किसी रिसाव के कारण रक्त प्रवाह रुक सकता है। कभी कभी ब्रेन में रक्त प्रवाह बहुत कम समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। अगर आपके दौरे के लक्षण हों लेकिन ये लक्षण कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों से ही दूर हो जाएं, तो उसे TIA या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, हल्का दौरा कहते हैं। यह गंभीर चेतावनी है कि आपको कोई समस्या है तथा भविष्य में आपको दौरा पड़ सकता है। जब ब्रेन में रक्त प्रवाह रुकने में स्थायी क्षति होती है तो उसे दौरा कहते हैं। ब्रेन में रक्त प्रवाह अवरोध किस प्रकार का है, कहाँ है, उसका क्या कारण है, ये जानने के लिए जांच की जा सकती है। यूजली जो दौरा या स्ट्रोक होता है तो वो इस्कीमिक स्ट्रोक भी कहा जाता है उसको, और हेमोरेजिक भी कहा जाता है। 85% लोगों को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, यानी कि उनके ब्लड की जो नाड़ी है या ब्लड वेसल है उसमें कोई रुकावट है। हेमोरेजिक जो होती है वो 15% में होती है। जो पहले वाली वो 85% में है। तो उसमें क्या होता है कि कोई नस फट जाती है, उसकी वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। तो 85% जो होता है इस्केमिक होता है। तो इस्केमिक मीन्स सडन कट ऑफ ब्लड सप्लाई, पार्शियल या पूरी। लक्षण: दौरे का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेन में ये किस जगह पड़ा और कितनी क्षति हुई। लक्षण अचानक होते हैं तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। शरीर का एक तरफ से चेहरा, बाजू या टांग में सुन्नपन, सनसनाहट या कमजोरी होती है। कन्फ्यूज़न, भ्रम की स्थिति, समझने में मुश्किल, बोलने में मुश्किल, एक या दोनों आंखों में देखने में मुश्किल, संतुलन बनाए रखने में, समाने में घूमते हुए मुश्किल या चक्कर आना। अज्ञात कारण से अचानक तेज सिर दर्द। आपकी देखभाल: जैसे ही आपके दौरे के कोई लक्षण दिखें तो 9-11-11 पर संपर्क करें। देखभाल का उद्देश्य ब्रेन को और क्षति होने से रोकना है। तुरंत अस्पताल जाना सबसे ज़रूरी है। कभी कभी ये जानने में कुछ दिन लग जाते हैं कि किस प्रकार की क्षति हुई। ये पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि आपके दौरे के बाद किस तरह ठीक होंगे। आपको ज़रूरत अनुसार देखरेख की योजना बनाई जाती है। पुनर्वास के लिए चिकित्सा, रिहैबिलिटेशन कहते हैं। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम, शरीर के मजबूत हिस्सों को अपनी गतिविधियों के लिए प्रयोग करना, दौरे के बाद बोलना और बात करना सीखना, सुरक्षित रूप से खाने पीने का तरीका सीखना। खतरे के कारण क्या होते हैं: ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, हृदय रोग या पहले दौरा पड़ा हो। अपने परिवार में पहले किसी को दौरा पड़ा है, आपका वजन अधिक है, आप सुस्त हैं या व्यायाम नहीं करते, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप उच्च कोलेस्ट्रॉल या हाई फ्राइड भोजन खाते हो, आप धूम्रपान, तंबाकू या दारू पीते हो,
आप नीम हकीम की दवाइयाँ लेते हो, आपके शरीर में चोट लगी या रक्त विकार है, यदि आपको उपरोक्त में से कोई कारण दिखाई पड़े, उनमें उनमें से निपटने के लिए डॉक्टर या नर्स से बात करें। दौरे की रोकथाम, स्ट्रोक की क्या रोकथाम है? टू प्रिवेंट ए स्ट्रोक, ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रोल एंड हार्ट डिजीज इफ प्रेजेंट। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल और यदि कोई हृदय रोग हो, इलाज करें। क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ें। एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। ईट ए हेल्दी डाइट एंड लूज वेट इफ़ यू आर ओवर वेट। स्वास्थ्यवर्धक आहार लें, यदि वजन अधिक है तो उसे कम करें। लिमिट अल्कोहल टू 1-2 ड्रिंक्स। शराब 1 से 2 पैक प्रतिदिन तक सीमित रखें। अवॉइड फॉल एंड इंजरीज, गिरने या चोट लगने से बचें। स्ट्रोक को पक्षाघात भी कहते हैं। ये तब लगता है जब अचानक ब्रेन में किसी हिस्से में रक्त आपूर्ति रुक जाती है या ब्रेन की कोई रक्त वाहिका फट जाती है और ब्रेन की कोशिकाओं के आसपास की जगह में खून भर जाता है। जिस तरह किसी व्यक्ति के हृदय में जब रक्त आपूर्ति का अभाव होता है तो कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया। उसी तरह ब्रेन में रक्त प्रवाह कम हो जाता है या ब्रेन में अचानक रक्त स्राव होने लगता है तो कहा जाता है कि आदमी को दिमाग का दौरा पड़ गया है। तो बहुत डिफरेंस है हार्ट का दौरा और दिमाग का दौरा पड़ना। एपिलेप्सी का दौरा बिल्कुल अलग है। हिस्टेरिकल दौरा बिल्कुल अलग है। पक्षाघात में आमतौर पर शरीर का एक हिस्से को लकवा मार जाता है। सिर्फ चेहरा या एक बाँह या एक पैर या शरीर और चेहरे के पूरे एक पहलू में लकवा मार सकता है और दुर्बलता आ सकती है। तो दोस्तों, ब्रेन में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति की स्थिति में ब्रेन की कोशिकाओं के लिए, न्यूरॉन्स के लिए ऑक्सीजन और पोषण का अभाव बेसिकली इस्कीमिया कहा जाता है और इसकी वजह से व्यक्ति की जो ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं वो मर जाती हैं और अंत तरल युक्त गुहिका या इफेक्ट उसकी जगह लेती है। जिस व्यक्ति के ब्रेन के बाएं गोला अर्ध, जिसको हेमिस्फीयर में पक्षाघात लगता है, उसके दाएं अंग को लकवा मारता है तथा अधरंग होता है। जिस व्यक्ति के दाएं हेमिस्फीयर में आघात लगता है तो उसका बायां अंग अधंग हो जाता है। ये क्या कारण है? क्योंकि हमारे शरीर में ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है, दाएं और बाएं, उनकी जो नर्व्स हैं वो डीकसेटेशन करती हैं। दाएं वाली बाएं चली जाती है, बाएं वाली दाएं जाती है। तो इसका मतलब हमारे बाईं और चोट लगती है तो दाईं और हमारा पैरालिसिस होने का खतरा है। अगर दाईं और लगती है तो बाएं की तरफ ज़्यादा खतरा है पैरालिसिस का। और अगर हमारे दाएं चोट लगती है तो ज़्यादा खतरनाक है ब्रेन के कारण। हमारे लेफ्ट साइड पे हार्ट है और वो मसल है। अगर हार्ट ही लकवे से हो गया परेशान तो नेचुरली हमारी हार्ट बीट रुक जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट एड है तो उसमें आपने एक फार्मूला याद रखना है, बी फास्ट, BEFAST। बी का मतलब है बैलेंस। तो इसमें बैलेंस, डज द पर्सन हैव सडन लॉस ऑफ बैलेंस? जो भी बंदा आप देखते हो क्या उसने अपना बैलेंस खो दिया है? ई आइज, हैज़ अ पर्सन लॉस्ट विजन इन वन और बोथ आइज? क्या उसकी आंखों की रोशनी एक या दोनों आंखों की चली गई है? नंबर 3, फेस, एफ फॉर फेस, डज द पर्सन फेस लुक अनइवन? अगर पेशेंट का जो मुंह है या फेस है वो एक, पंजाबी में कहते हैं, बिंगा तो नहीं हो गया, डिसिमेट्री तो नहीं हो गई? अनुपम खेर ने हम आपके हैं कौन में थोड़ी सी कॉमेडी की थी, उनको भी ये चीज़ हुई थी, अगर उन्होंने अपनी विल पावर से ये ठीक की। आर्म्स, इज़ वन आर्म वीक और नम? क्या एक, जब आप मरीज को कहते हो कि अपनी बाजू एक या दूसरी उठाए, उसको लगता है कि वो कमज़ोर है या सुन्न हो रही है? स्पीच, इज़ द पर्सन स्पीच स्लर्ड
वो तो तोतला रहा है, पूरा बोल नहीं रहा क्लियर. डज द पर्सन हैव ट्रबल स्पीकिंग और सीम कंफ्यूज्ड. एंड टी फॉर टाइम, कॉल 911, जो भी हॉस्पिटल का नंबर है उसको कॉल करना है. तो बी फास्ट, ये मेन फर्स्ट एड हमारी बनती है शुरू शुरू में ही, कि हम कितना फास्ट ये स्ट्रोक को पहचानते हैं, ब्रेन स्ट्रोक को. सवाल उठता है, व्हाट टू डू व्हेन ए पर्सन हैज इज हैविंग ए स्ट्रोक. तो आपने फास्ट टेस्ट करना है, वही BEFAST वाली, और कॉल कर देना है हॉस्पिटल के नंबर पे या 911 को. नोट द टाइम यू फर्स्ट सी सिम्टम, टाइम नोट करना है जब आप सिम्टम नोट करते हो. परफॉर्म CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करनी है अगर नेसेसरी है. डू नॉट लेट द पर्सन गो टू स्लीप और टॉक यू आउट ऑफ कॉलिंग 911. पर्सन को कोशिश कीजिए कि वो सोए ना और बोले ना. डू नॉट गिव देम मेडिकेशन, फूड और ड्रिंक्स. उनको कोई मेडिकेशन, फूड या ड्रिंक्स ना दीजिए. डू नॉट ड्राइव योर सेल्फ और समवन एल्स टू द